चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रांजल नाथ की हत्या के विरोध में पूरे नगर निवासियों ने दुकान बंद कर हजारों की संख्या में किया प्रदर्शन। थाने के बाहर लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं अपराधियों के ऊपर उचित कार्रवाई की मांग करते हुए अधिकारियों को भी मांग पत्र दिया गया है। वहीं एडीएम, एएसपी और एसडीओपी इस सनसनी क्षेत्र में अपनी नजर बनाए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर प्रशासन मुस्तैद है। 18 अक्टूबर के दिन में ये बालक जो प्रांजल नाथ जो है वो अपने घर से गया हुआ था। उसके बाद वो घर वापस नहीं आया, तो माता पिता के द्वारा, परिजनों के द्वारा सर्च किया गया। बाद में जब ना मिला तो घर थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसमें थाने पर एफआईआर रजिस्टर्ड की गई और लगातार उसके बाद से प्रयास किए गए उसको ढूंढने के लिए। विभिन्न जो टीमें बनाई गई अन्य जिलों में, जहाँ पर भी परिजनों के द्वारा जानकारी मिलती गई और पुलिस के जो फैक्ट्स आते गए तो उस पर काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट किया गया, उसको देखा गया। इन्वेस्टिगेट करने के दौरान अभी 18 तारीख को चूँकि उसकी बॉडी यहाँ पर किले पर देवरी में ही पहाड़ पे मिली और उसमें फिर अग्रिम जो कार्रवाई होती है पीएम वगैरह कराया गया और जो उसके नामजद आरोपी थे 3 आरोपियों को उसमें गिरफ्तार किया गया है और वो अभिरक्षा पे लेकर जेल पहुँचाया गया। आज परिजनों की किस तरह की मांग थी इसके लिए? परिजन चूंकि आज आए हुए थे, वो उनका कहना था कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम इसमें चूंकि सूक्ष्मता से जांच कराएंगे और उनकी मांग थी कि सीआईडी जांच कराई जाए, तो हमारे द्वारा यहाँ से वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके वरिष्ठ स्तर पर सीआईडी जांच के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। लेकिन सर सीआईडी जांच तो लगभग 3-4 साल लग जाता है, कम से कम देखिए ऐसा नहीं है, 3 से 4 साल लगभग कोई भी जांच ऐसा नहीं है कि 3 से 4 साल लगेगा। जो जांच है उसके जो फैक्ट्स आते जाते, फैक्ट्स के आधार पे उसमें शीघ्र कार्रवाई की जाती है। सर कहीं ना कहीं परिवार वालों ने पुलिस पे भी आरोप लगाए कि पुलिस की मिलीभगत से इतना बड़ा कांड देवरी में हुआ। अब जो लोगों का कहना है और चूंकि इसमें पुलिस ने प्रयास किए हैं और पुलिस के द्वारा ही बॉडी रिकवर की है अपने फैक्ट्स के आधार पे, और भी जो उसमें अभी आवेदन भी दिया है तो उन तथ्यों पे भी जांच की जाएगी। और नाबालिग जो आरोपी जिनसे आपने पूछा होगा तो क्या है पूरी ये वारदात का क्या कहानी थी? चूंकि ये यहीं स्कूल में पढ़ते थे और एक उसमें जो था 12th क्लास का था और 2 बच्चे जो थे वो 10th क्लास के थे। तो इनके द्वारा किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, तो उसी दौरान ये वहाँ पर पहाड़ पे गए और उसमें फिर ये हत्या जैसी घटना घटित हो गई है। तो फिर उसमें छोटे से मामले में इतनी बड़ी हत्या तो होती नहीं, कुछ पुलिस किस नतीजे पे पहुंची, किस वजह से हुआ ये सारा कांड? वजह ये सारी चीजें जो चूंकि विवाद के कारण ही ये सारी चीजें आई है और अभी इस पे अभी आज चूंकि उसको फैक्ट्स आवेदन में उनके द्वारा दिए गए तो उस पे अभी सभी बिंदुओं पे जानकारी एकत्रित तो अभी पुलिस को नहीं मालूम था किस वजह से मतलब ये हत्या की गई है? वजह जो आई है अभी तक जो जांच में आया है उसमें तो यही है कि चूंकि इनके बीच में विवाद हुआ है किसी बात को लेकर और विवाद के दौरान ही आपस में तू में हुई है और फिर झड़प हुई है आपस में। 2 महीने से पुलिस परेशान हो रही थी सुराग के लिए, तो पुलिस सुराग तक कैसे पहुंच पाई सर? चूंकि बहुत सारे एंगल पे काम करना होता है और लगातार हर एंगल पे काम कर रहे थे। जो सस्पिशियस एंगल्स आते गए उसको सबको क्लियर करते गए और क्लियर करने के बाद ये एंगल हमें मिला, क्लू मिला और उस पर हम आगे बढ़े, जिसमें यहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पहुंच पाई है।